ओके। प्रीत जहांगीरी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आंध्र प्रदेश की सरजमीन कदरी की सरजमीन में दरगाह शरीफ हैदर नाना आना ज़रूर आना, ज़ियारत के लिए ज़रूर आना। अल्लाह वाले दिलों की बात को देखते हैं, दिलों की नीयत को देखते हैं। हर सूफी सेंट दिलों की बात को देखते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, सरवर कायनात की तरफ से। मेरे दोस्तों, दरगाह हज़रत हैदर नाना आना ज़रूर आना, लेकिन अच्छी नीयत के साथ अपने साथ कुछ लेके जाना। मेरे दोस्तों, कदरी की सरजमीन में एक तरफ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है और तेर के आसपास हज़रत मक्का आलम कावली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। सेकुलर पोजीशन के लिए, सेकुलर ख्यालात के लिए कदरी एक छोटी सी जन्नत है मेरे दोस्तों। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद है मेरे दोस्तों। तो हज़रत हैदर नाना रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी कदरी बेहतर जानती है और हमने सुना भी है। हिंदूपुर की सरजमीन में मस्जिद गौसिया और दारुल उलूम गौसिया क़ायम करने वाले इसाक सेठ साहब तिजारती बिजनेस के ताल्लुकात थे कदरी की सरजमीन से। उनका बयान है कि उनकी गुफ्तगू में, उनके बिहेवियर में रूहानी कैफियत थी। एक अच्छा ख्याल, एक अच्छा इंप्रेशन इसाक सेठ की तरफ से मैंने सुना है। वो मेरे मरहूम वालिद मोहतरम फरीद खान साहब के अच्छे दोस्त हैं और मेरे भी उनके साथ रूहानी ताल्लुकात थे। मुझे बहुत चाहते थे इसाक सेठ साहब, मोहम्मद इसाक सेठ जिनका नाम है। और इसी तरह से कोहिनूर इकबाल साहब भी कदरी से उनका ताल्लुक़ है, रिश्ता भी है। वो भी उनकी शान बयान करते थे, उनकी खूबियों को मानते थे। और हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे मदनपल्ली रोड के बगल में हज़रत हैदर अली नाना की दरगाह है मेरे दोस्तों। कब्रस्तान में दफनाने की बजाय नेशनल हाईवे के बगल में, मदनपल्ली रोड के बगल में दरगाह कायम की गई है मेरे दोस्तों। सुब्बैया नाम का एक आदमी नाना की मोहब्बत में जगह फ्री देने के लिए सामने आया, लेकिन दीनदार, उस ज़माने के बड़े बड़े दीनदार हजरात आगे बढ़ करके पैसा दे करके जगह खरीदने के बाद दरगाह वहाँ पर बनाते हैं मेरे दोस्तों। उर्स की तकरीबात का मामला जहाँ तक भारत में हम बात करते हैं, 1000 साल से भी ज़्यादा उर्स की तकरीबात का सिलसिला भारत की सरजमीन में है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश बहरोच शरीफ में हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी शहीद कलंदर आज़म की दरगाह है, जिनकी दरगाह का उर्स हाल ही में 1020वां उर्स हुआ है। 1020 वाला उर्स सेलिब्रेशन हुए हैं। और वहाँ के बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी, बयान करते हैं कि कलंदर आज़म हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी शहीद बहरोच शरीफ की दरगाह में हर 50 मिनट के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हाज़िरी देते हैं मेरे दोस्तों। ये अल्लाह वालों की शान होती है। तो कदरी की सरजमीन में भी हज़रत मक्का आलम खावली की बात क्यों ना हो, हज़रत खाके शाह वली की बात क्यों ना हो। और तलपुल में शाह मीर औलिया इस्लाम हैं। और मेरे दोस्तों, अरब शाह वली और सैयदानी माँ, इसी तरह से हज़रत हैदर नाना रहमतुल्लाह ताला अलैह कदरी की सरजमीन में रूहानी एतबार से, कश्फ व करामात के एतबार से अजीब व गरीब ज़िंदगी थी। कदरी के ज़माने ने देखा है मेरे दोस्तों। वहाँ पर मरहूम हज़रत इब्राहिम निज़ामी साहब दरगाह के सज्जादा रह चुके हैं। उनके साथ में बहुत दिनों तक, बहुत अरसे तक संदल के रोज़ इंडियन सूफी सेंट अवलिया का सेमिनार होता था और उसके साथ कौमी जहती, नेशनल इंटीग्रेशन, जातीय समाख्याता का प्रोग्राम होता था मेरे दोस्तों। और उसमें आप सब की मर्ज़ी के साथ मरहूम हज़रत
इब्राहिम निज़ामी साहब जो सज्जादा थे दरगाह के, उनकी इजाज़त के साथ मेरे दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम में हिंदुस्तान के दस्तूर को लेकर, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को लेकर, भारत की तारीख़ को लेकर, फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री को लेकर गुनहगार का खिताब आम होता था, पब्लिक एड्रेसिंग होता था मेरे दोस्तों। इस सिलसिले में कायदरनी नाना का एक करिश्मा कहिए आप, मैं धर्मावरम की सरजमीन में सड़क पर पैदल चलते हुए आगे जा रहा था। इत्तेफाक से वहाँ पर डीएसपी रामकृष्णा साहब जीप में, सरकारी जीप में सवार थे। गाड़ी रोकते हैं और मुझसे बात करते हैं। खैर खैरियत की बात होती है, बाद में उनका बयान होता है। और आप सब बेहतर जानते हैं कि डीएसपी रामकृष्णा साहब बदरी के इलाके में काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। डीएसपी रामकृष्णा साहब का